Om Sai Ram. Welcome back to my channel Divine Tarot and welcome to day 1 of our 7 days gratitude challenge. तो आज हमारी ग्रैटिट्यूड चैलेंज का है डे 1। आज से हम शुरू कर रहे हैं, मतलब आज मैंने वीडियो बनाया है तो कल से आप शुरू करोगे, तो मैं एक दिन पहले वीडियो शेयर कर दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको करना रहेगा प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हम अपनी एक जर्नी शुरू कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड के साथ, शुक्रिया के साथ, ताकि हम अपनी एनर्जी को लिफ्ट कर सके और यूनिवर्स के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सके, यूनिवर्स के फ्लो में आ सके। आज हमारे ग्रैटिट्यूड चैलेंज का है डे 1 और डे 1 का जो टॉपिक है वो है ग्रैटिट्यूड फॉर द प्रेजेंट मोमेंट। तो क्या है मतलब ग्रैटिट्यूड फॉर द प्रेजेंट मोमेंट का? ग्रैटिट्यूड फॉर द प्रेजेंट मोमेंट का मतलब है अभी के इस पल के लिए थैंकफुल होना, ग्रैटिट्यूड करना, जो भी प्रेजेंट में हमारी लाइफ चल रही है, जैसी भी, ठीक है, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उन सब के लिए थैंकफुल होना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ज़िंदगी में हम या तो पास्ट के रिग्रेट में होते हैं या फिर हमें फ्यूचर की टेंशन होती है, और हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में यूनिवर्स ने, गॉड ने हमें कितना दिया है हम भूल जाते हैं, क्या चीज़ें हमारे पास हम भूल जाते हैं उनको। लेकिन रियल मैजिक तभी होता है जब हम प्रेजेंट में जीना सीखते हैं, प्रेजेंट को जानते हैं, अवेयर रहते हैं इसके लिए और प्रेजेंट पर फोकस रखते हैं। तो जब हम अभी के मोमेंट के लिए थैंकफुल होते हैं, थैंक यू कहते हैं, तो चाहे कुछ भी हो रहा हो हमारी लाइफ में, सिचुएशन कैसी ही क्यों ना हो, हम अपनी एनर्जी को तुरंत हाई कर देते हैं, हम तुरंत यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, वो मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रेजेंट ही क्यों लिया, पास्ट क्यों नहीं लिया, फ्यूचर क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो जब तक हम प्रेजेंट मोमेंट के लिए ग्रेटफुल नहीं रहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता हम पास्ट के लिए कभी हो पाएंगे या फ्यूचर के लिए कभी हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। हम इसे 3 स्टेप में करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो अभी हम यहाँ पर स्टेप 1 क्या है वो देख लेते हैं। तो स्टेप 1 है हमारा मॉर्निंग माइंडफुलनेस। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे? सुबह उठते ही सबसे पहले तो फ़ोन नहीं उठाना है। ठीक है, सिर्फ अपनी आंखें बंद करो और 3 बार लंबी सांस लो, यानी कि हमें 3 बार ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। लंबी सांस लेना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ठीक है, ये तुम्हें करेंट मोमेंट में लेकर के आएगा। ठीक है, माइंड को, आपके आपके थॉट्स जो होंगे वो स्टेबल होंगे, मतलब आप के मन में अननेसेसरी थॉट्स नहीं चलेंगे, माइंड काम होगा। ओके, तो स्टेप 1 में हमें सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है 3 बार। फिर बात आती है स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है। ठीक है, तो मैं एक अफर्मेशन बता रही हूँ, आप वो बोलिएगा। अफर्मेशन है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस न्यू डे, फॉर माई ब्रीथ, फॉर माई लाइफ। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स मेरे आज के नए दिन के लिए, मेरी सांसों के लिए थैंक यू, मेरे जीवन के लिए थैंक यू, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और ये अफर्मेशन बोलते टाइम आपको हर एक वर्ड को फील करना है, अपनी सांसों को, अपनी हार्ट बीट को, अपनी बॉडी को, सब के लिए आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, क्योंकि जब हम इन बेसिक चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, ठीक है, तब हम बड़ी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब देख लेते हैं स्टेप 3 क्या है। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमें ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है 3 बार। स्टेप 2 में हमें ग्रेटफुल होना है। ग्रेटफुल
होते टाइम जो भी हम अफर्मेशन बोलते हैं उनको फील करना है, ठीक है। अब स्टेप 3 में हमको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके लिए आप कोई नई डायरी ले सकते हैं, बहुत पुरानी मत लीजिएगा, ठीक है, फटी नीची मत लीजिएगा। कोई अगर डायरी रखी है आपके पास और क्लीन है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो कोई आप नोटबुक ले सकते हैं साफ़ सुथरी, ठीक है। या फिर अगर आप पहले से जर्नल प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी उस जर्नल में भी ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। अब हमें अपनी डायरी में या ग्रैटिट्यूड जर्नल में 3 चीज़ें लिखनी है। वो चीज़ें जो तुम्हें आज के दिन में ग्रैटिट्यूड फील करवा रही हैं, वो कुछ भी हो सकती है। आप सूरज के लिए धन्यवाद कह सकते हैं, अपने बेड के लिए धन्यवाद कह सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए आज आप बहुत ग्रेटफुल हो। मतलब जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होगे, जब आपको लिखना होगा, उस टाइम पे जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं उसमें से 3 चीज़ें आपको लिखनी है। मतलब 3 तो लिखनी ही है, आप 1-2 एक्स्ट्रा भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट 3 ज़रूर लिखें, ठीक है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होगा वो पॉजिटिविटी को स्टोर करेगा। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो राइटिंग प्रैक्टिस है ये आपको मॉर्निंग में ही करनी है। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, इन केस बहुत ज़्यादा बिजी है, अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो आप इसको इवनिंग में या फिर नाइट में भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो यस बेस्ट रहेगा कि आप इसको मॉर्निंग में ही फॉलो करें, ताकि पूरा जो दिन है वो हाई वाइब्रेशन पर रहे, आपकी एनर्जी हाई रहे, ठीक है। तो अभी मैंने तीनों स्टेप आपको बता दिए हैं कि कैसे करना है, और ये बहुत छोटी प्रैक्टिस है, मतलब बहुत ही छोटी प्रैक्टिस है। अभी जब आप इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को करेंगे तो उसके बाद ही आप कोई बड़ी प्रैक्टिस के लिए चैलेंज ले सकते हैं, ठीक है। तो यस, इस प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिएगा। तो अब मेरे साथ इन अफर्मेशंस को रिपीट कीजिए। आई एम थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल मोमेंट। आई एम थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल मोमेंट। I am thankful for this beautiful moment. I am alive. I am alive. I am alive. I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am thankful for this beautiful moment. I am thankful for this beautiful moment. Thank you, thank you, thank you universe. तो ये था हमारा आज डे 1 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। कल हम सीखेंगे कैसे अपनी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है, क्योंकि सेल्फ लव भी ग्रैटिट्यूड का एक पार्ट है। जैसे ग्रैटिट्यूड इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही सेल्फ लव भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है हमारी लाइफ में, हमारे लिए। तो यस, आप आज कमेंट में लिखिए कि अभी आप अपनी लाइफ में किस मोमेंट के लिए ग्रेटफुल हैं, किस मोमेंट के लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी पॉजिटिविटी जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी आप से प्यार कीजिए एंड खुश रहिए। ओम साई राम।